देखिए, आज का जो वीडियो है 1 अप्रैल से बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और जो है बैंकों में इससे ज़्यादा पैसा जमा, निकासी या एफडी किया तो फिर आपको मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस। इस वीडियो को पूरा देखो भाई। 1 अप्रैल से क्या चेंज हो रहा है, अभी मार्च क्लोजिंग चल रहा है, आप लोग को भी पता होगा। पूरा इन्फॉर्मेशन हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट की भी जानकारी देंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से नियम चेंज हो रहा है। जिसको सरकार ने नया बजट बिल पेश किया उसमें ये चीज़ें किया है। तो सरकार ने इसी फरवरी 2025 में जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जो है समाप्त कर दिया है। और क्या इसमें न्यू बिल 2025 आ गया है, उसके कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। आपको इस वीडियो में हम पूरा चीज़ आपको बताएंगे और आपको ये पता होना चाहिए। तो इससे पहले मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, उसे सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम को, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, 1000 का फॉलोवर हम चाह रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द उसे ज्वाइन करो टेलीग्राम को। और आप लोग 1000 का फॉलोवर रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द 1000 का फॉलोवर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, किसी तरह का कटिंग भी आपको वहाँ पर मिलेगा। आप देखिए, अब सरकार ने क्या किया गया है यहाँ पर, इनकम टैक्स जो आपका 1961 सा जो बहुत पुराना था, बहुत पुराना रूल जो चलता था, अब सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब फरवरी के सारे दूसरे सप्ताह में, आप लोग को पता होगा फरवरी के दूसरे सप्ताह के शायद जो है सरकार की तरफ से बिल पास किया गया था, शायद आप लोग को पता होगा। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 उसे इनकम टैक्स जो है अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा, पास किया गया था। क्योंकि जो 31 मार्च होता है वो लास्ट होता है, शुरुआत 1 अप्रैल से होता है। 1 अप्रैल से लेके मानिए अभी जो लागू होगा वो 1 अप्रैल 2025 से वो चलेगा 31 मार्च 2026 तक। समझ पा रहे हो, ये चीज़ समझना, समझ पा रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे, अब देखो क्या है यहाँ पर सरकार का, यहाँ पर क्या क्या गाइडलाइंस जारी हुआ, पूरा वीडियो देखो भाई, नहीं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलेगा, आपका घर ईडी छापा मारेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। या आपको आएगा फिर बोलिएगा हमको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है। समझ पा रहे हो, पैसा आपका कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग को जानकारी रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो रूल जानना कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 फरवरी 2025 से जो बजट पेश किया गया उसमें क्या, निर्मला सीतारमण, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जिसे आप लोग बोलते हैं। उसके द्वारा उन्होंने बताया था कि अगले हफ्ते न्यू टैक्स बिल आ रहा है। और न्यू टैक्स बिल आया था फरवरी में, ठीक है। और क्या हुआ, टैक्स बिल भी यहाँ पर उसको 1 अप्रैल 2025 से लागू करना है। अब देखो काफ़ी लोगों को इसमें राहत दिया गया। और आप लोगों को पता होगा कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि लोगों को इसमें सुविधा मिले। अब देखिए इसी तरह से कई तरह के चेंजेस निर्मला सीतारमण जी ने इसमें किया है। और सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, क्या होने वाली, आप एक दिन में कितना निकाल सकते हो, पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भाई, पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को इससे पहले थोड़ा सा लाइक कर दो, लाइक करते हो हमें अच्छा लगता है, आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, मोटिवेशनल को बढ़ाओ। देखो आप अब लाइक करते तो हमें पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो अच्छे से आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो भाई। उसके बाद देखो पूरे 1 वर्ष में अपने बचत खाते में जो है कितना पैसा आप जमा कर सकते हो, कितना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो, विड्रॉल क्या निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो, तो ये आपको हम बताने वाले हैं। ये देखिए भारत सरकार के रूल है भाई, जो अभी रूल हम बता रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो रूल बनाया है और निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, उसके हिसाब से अब आपको हम बता रहे हैं। देखिए आप 1 साल में कितने एफडी कर सकते हो, ये भी सवाल है। एफडी मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। कोई भी बैंक अकाउंट में आप जब फिक्स डिपॉजिट करते हो, कोई 5 लाख करता है, कोई 4 लाख करता है, कोई 6 लाख करता है, कोई 10 लाख करता है, कितना कर सकता है, कोई 20 लाख का भी करता है। भाई 20 लाख भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम बताएंगे कैसे कर सकते हो। ट्रिक जानोगे तो कुछ भी कर सकते हो, ट्रिक नहीं जानोगे भाई तो दिक्कत हो जाएगा, आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बाद में बोला गया वीडियो हमने देखा नहीं, बाद में आपको पछतावा होगा। हम इसलिए वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हमने जो है हम लोग को स्पेशल बैंकिंग लॉ हमने पढ़ाई की है, इसलिए बता रहा हूँ। जिस तरह से सिविल लॉ पढ़ा है हमने, क्रिमिनल लॉ पढ़ा है हमने,
समझ पा रहे हो। तो बैंकिंग लॉ की भी पढ़ाई हमने की है, अमीन प्लस एडवोकेट प्लस मीडिया, तीनों चीज़ों में। तो आप लोग को बेहतर ढंग से हम बता पाएंगे, समझ पा रहे हो, बेहतर जानकारी मिलेगा। बैंकिंग लॉ का एक बुक ही हम लोग को था। तो देखो भाई समझो, यहाँ पर 1 साल में कितने एफडी आप कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कितने कर सकते हो, इन सभी भी बातों पर हम अभी विस्तार से आप लोग को बताने वाले हैं। और देखिए, अगर आप यहाँ गलती से भी गलती कर दिया भाई, मेरे भाई दोस्त, गलती से भी गलती कर दिया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा। फिर बाद में बोलोगे हमने ये वीडियो क्यों नहीं देखा। समझ पा रहे हो। अब देखो, यहाँ आप फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे भाई। इनकम टैक्स जब आएगा सामने छापा मारने आपके दुकान पर, आपके घर पर, समझ पा रहे हो कि यहाँ इतना पैसा कहाँ से तुम ट्रांजैक्शन किया, 10 लाख का ट्रांजैक्शन कहाँ से किया, 5 लाख का ट्रांजैक्शन कहाँ से किया, इसका हिसाब किताब नहीं दे पाओगे मेरे दोस्त, समझो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, अगर आपके ऊपर दोष लगेगा तो आपको जो है यहाँ पर पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी मतलब क्या, जुर्माना जिसको बोलते हो मेरे भाई, जुर्माना लगेगा। और क्या, 25% से 30% तक सब चार्ज जो है आपको लगाया जाएगा। मिनिमम 25% तो लगेगा ही भाई। आगे देखो, उसमें उसके बाद क्या लगेगा, एक सेस चार्ज लगेगा, वो हो जाएगा आपका 4% का। 4% आपको सेस चार्ज लग जाएगा अगर आपने गलती से भी गलती किया तो। और देखिए, कुल मिला के आपके ऊपर 90% का पेनल्टी भी लग सकता है, समझ सकते हो, जुर्माना। और क्या, आपने जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन अगर किया है उन सब को जोड़ा जाएगा उसमें भाई। और क्या, उसमें पेनल्टी आपको लगेगा। अगर आपको जानकारी नहीं होगा मेरे दोस्त तो बहुत पछतावा होगा आपको, समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। और देखिए, इसलिए अगर आपको लिमिट पता होना आवश्यक है। आपको अगर लिमिट नहीं पता है तो आपको गलती से भी अगर आपने यूपीआई से ज़्यादा पैसा रिसीव कर लिया, किसी से ले लिया, किसी को ज़्यादा पैसा दे दिया भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। एक दिन में बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप विड्रॉल कर रहे हो, निकाल रहे हो कैश में। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की अब एफडी बनवा लेते हो, कोई 15 लाख का बना लेता है, कोई 20 लाख का बना लेता है, कोई 11 लाख का बना लेता है, तो उस समय आपको नोटिस मिल जाएगा, समझ पा रहे हो, ये चीज़ें समझो। और क्या, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। फिर इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट आपको जो छोड़ेगा नहीं मेरे दोस्त, भारी परेशानी में पड़ जाओगे जब तक कि आप उन्हें ये चीज़ साबित नहीं कर पाओगे कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, आपने इसका ट्रांजैक्शन कैसे किया, इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि यहाँ से पैसा आया, इनकम सोर्स दिखाना होगा भाई, समझ पा रहे हो। पैसा आप ही का है लेकिन आपको वहाँ साबित करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना पैसा जमा कर सकते हो। हम देखो बार बार आप लोग को वीडियो बना के हम जागृति कर रहे हैं कि आप लोग बचिए। देखिए कितना कैश आप बात कर रहे थे, तो आप देखो, मैं कैश की बात कर लेता हूँ। एक वर्ष में आप 10 लाख रुपया, आप लोग को पता ही होगा, 10 लाख रुपया का कैश निकाल सकते हो भाई। कैश पैसा जिसको बोलते हो, नोट, नमरी नोट या 500वां नोट, नमरी नोट, जो भी है, 10 लाख का कैश निकाल सकते हो। सिंपल समझो, कैश और जमा भी नोट जो है ब्रांच के एटीएम से, सीएसपी से, जैसे भी तरीका से हो, 10 लाख तक का कैश जमा कर सकते हो। कैश की बात कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं मोबाइल बैंकिंग, नहीं हम इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो मेरे दोस्त, समझो। तो ये आप कर सकते हो और आपको उसमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। 10 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ नोटिस आ जाएगा, समझ सकते हो। अगर आपने आईटीआर फाइल करते हो भाई, इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हो, तो आपको यहाँ पर जो है आपको इसमें फिर आपको नोटिस नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा पैसा का आप कैश निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, समझ पा रहे हो। आप उस दशा में ज़्यादा कैश का डिपॉजिट भी कर पाओगे, जमा भी कर पाओगे। और लिमिट सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ के बनाया जाता है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास मान लीजिए 4 खाता है, 5 खाता मान लेते हैं, तो आप सब मिला के बता रहे हैं, अगर आपके पास मान लेते हैं 10 लाख रुपया है, तो ज़्यादा कैश निकाला तो 1 वर्ष में आपको इनकम टैक्स नोटिस मिलेगा। 5 खाता है, 2-2 लाख करके कितना हो जाता है, 10 लाख, 3-3 लाख करके करोगे तो 15 लाख हो जाएगा, फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। 2-2 लाख करके 10 लाख तक में 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ तो नोटिस मिल सकता है, समझ पा रहे हो। ये चीज़ें मिल सकता है, एक बार किया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने लगा तो नोटिस आना आता है,
यार अब आगे समझिए, यहाँ पर बात को समझ पा रहे हो। अब ये रहा चीज़ें, आपको इनकम टैक्स के बारे में आपको यहाँ पता चल गया खाते से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास 10 लाख से ज़्यादा कैश निकला तो 1 वर्ष में आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा, कैश अगर निकाले तो। और देखिए अगर आपके पास वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष शुरू होता है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो अभी का जो वित्तीय वर्ष होगा फाइनेंशियल ईयर, बैंक में फाइनेंशियल ईयर चलता है, ये जनवरी नहीं चलता है, यहाँ चलता है 1 अप्रैल का महीना चलता है, शुरुआत 1 अप्रैल से होता है बैंक में। तो 1 अप्रैल से लास्ट ईयर यानी 2026 में 31 मार्च का 1 साल गिना जाता है, उसे बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर, उसे कहा जाता है हिंदी में वित्तीय वर्ष। समझ पा रहे हो। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है बैंक में 1 साल जो गिनती हम लोग करते हैं, और ये सब जो है वित्तीय वर्ष चालू होता है यहाँ पर। तो 1 अप्रैल से होगा और यह नियम 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा भाई, और सतर्क रहने की ज़रूरत है आप लोग को। समझ रहे हो। अब देखिए विड्रॉल की लिमिट भी 10 लाख रुपया तक है निर्धारित किया गया, और एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट जोड़ के मैक्सिमम, अब चाहे आपका 4 अकाउंट है, 5 अकाउंट है, 6 अकाउंट है, 10 लाख तक का ही कैश का विड्रॉल कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक बैंक में, सभी बैंक को मिलाकर भाई ये बात हो रहा है, सभी बैंक का काउंट किया जाएगा, चाहे वो एटीएम से हो, चाहे वो सीएसपी से हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके से ब्रांच से हो, कोई भी तरीके से अगर आपने कैश निकाला या कैश को जमा किया, हाथ में पैसा लेके निकाला या जमा किया या एटीएम से निकाला, कैश लिया भाई, समझ लो 10 लाख से ज़्यादा हुआ आपको नोटिस मिल जाएगा। अब सुनिए, अब आपको बताते हैं कि एक दिन में अधिकतम कितना पैसा निकाल सकते हैं। एक दिन का डेली का लिमिट भी समझिए, एक दिन में डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, विड्रॉल कितना कर सकते हैं दोस्तों। तो इसकी लिमिट है 1 लाख रुपया रखी गई है। समझ पा रहे हो। मतलब कि मैक्सिमम आप एक दिन में 1 लाख रुपया का डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब जमा कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 2.5 लाख रुपये भी जमा कर सकते हो एक दिन में, ये भी है, 2.5 लाख रुपया भी है, और निकाल भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये आप बार बार नहीं कर सकते। कभी कभार अगर 2.5 लाख रुपया निकाल लिया या जमा कर लिया एक दिन में, 1-2 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो। लेकिन आप उस दशा में नोटिस आपको मिल जाएगा अगर आपने ज़्यादा बार किया तो। कभी कभी किसी आदमी को ज़रूरत है तो समझता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 1-2 बार में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा बार एक दिन में अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आपने निकाल दिया, बार बार ऐसा हो रहा है, जैसे होता है ना कि 2 बार 3 बार हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा बार हो गया, 5 बार 10 बार कंटिन्यू हो रहा है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलेगा। 2.5 लाख से रुपया ज़्यादा पैसा कैश आपने ब्रांच से निकाला, जमा किया, या एटीएम मशीन से निकाला, जमा किया। समझ पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो ये जो है आपको उस दशा में आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, क्योंकि यह हाई वैल्यू जो है ट्रांजेक्शन में देखा जाएगा। 1-2 बार कोई गिनती नहीं होगा, 1-2 बार ऐसे ही जानता है कि कोई काम होगा, निकाला होगा, ठीक है, 1-2 बार में नहीं। लेकिन जब 5 से ज़्यादा हो जाएगा तब देखा जाएगा। और सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट जो है, सीनियर सिटीजन लोग जो है जिसका उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, उनके लिए 5 लाख रुपया है, जो कि एक दिन में वो मैक्सिमम 5 लाख रुपया जमा कर सकता है और 5 लाख रुपया निकाल भी सकता है। लेकिन अगर ये काम बार बार करता है तो उसके पास भी नोटिस, बोले क्या बोले थे कि 3 से 4 बार 5 बार करेगा कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बार हो गया, कंटिन्यू कर रहा है, बिजनेस बना दिया है, तो भाई हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन का 5 लाख है, और आम लोगों का, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का 2.5 लाख रुपया है। समझ पा रहे हो। ये चीज़ें हैं। ऐसे 1 लाख है लेकिन 2.5 लाख तक हम निकाल सकते हैं, अगर ज़रूरत रहे 2-3 बार 4 बार महीना में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा बार करें तो फिर नोटिस आएगा। उसके बाद देखिए, आप बात करते हैं यूपीआई को लेकर। बहुत सारे लोग यूपीआई को लेकर बात करते हैं, तो इसमें भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आजकल लोग पानी पूरी भी खाता है तो यूपीआई, समोसा खाता है तो यूपीआई, रसगुल्ला खाता है तो यूपीआई। समझ रहे हो। कुछ भी खाता है तो यूपीआई को पेमेंट करता है। यूपीआई से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, अमेज़न पे, क्या क्या है भाई, इससे लोग जो है पेमेंट करता है। मोबीक्विक, बहुत सारा ऐप है यूपीआई का, लोगों को जो है सुविधा हो गया। जहाँ कि आप जो है यूपीआई से करते हैं, उसकी जगह पर आप अपने यूपीआई का कुछ लिमिट निर्धारित की गई है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो मेरे दोस्त, आईटीआर इनकम टैक्स क्या होता है, रिटर्न, अगर आपने फाइल नहीं किया तो नॉर्मल सिटीजन है तो आप यूपीआई के माध्यम से एक वित्त वर्ष में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में सेंड और रिसीव की लिमिट तय नहीं हुआ है अभी तक। अभी इसके लिए सरकार ने कोई गाइडलाइंस नहीं निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप
धड़ल्ले से आप कर रहे हो भाई, इसमें भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। तो इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, आरबीआई के वेबसाइट पर किसी तरह का गाइडलाइंस नहीं दिया गया है कि आप यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट लिमिट जरूर तय की गई है। क्या है, देखिए इनडायरेक्ट लिमिट इसका क्या है, इनडायरेक्ट लिमिट इसका हम आपको बता देते हैं कि आप जो है सेविंग अकाउंट में एक वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा रिसीव करते हो तो आपको 10 लाख रुपये से ज़्यादा अपने यूपीआई के माध्यम से सेंड करते हो तो आपको उस दशा में जीएसटी का नोटिस मिल सकता है। जैसे एक आध बार करोगे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बार आप कर रहे हो 10 लाख 15 लाख 20 लाख तो जीएसटी का नोटिस आपको मिल सकता है, समझ सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको कहेगा एक वर्ष में 20 लाख रुपये की सेविंग अकाउंट पर ट्रांजेक्शन आपको जीएसटी बनाना पड़ेगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हो गया तो आपको जीएसटी बनाना होगा, समझ पा रहे हो, जीएसटी नंबर बनाना होगा। उस दशा में आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाएगा। देखो जिस आदमी का एक साल में 20 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, चाहे वो यूपीआई से हो चाहे वो कैश से हो, उसको जीएसटी बनाना पड़ता है, समझ पा रहे हो, चाहे मोबाइल बैंकिंग से हो चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग से हो, कोई भी दशा में हो भाई ये चीज़ें उनको करना पड़ता है। अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया तो पहले आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा, उसके बाद आपको इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ जाएगा 20 लाख रुपया से ज़्यादा जैसे ही होगा, समझ पा रहे हो भाई, ये चीज़ें हैं। अब आगे बात समझिए, एफडी भी आप जो है एक बार में 10 लाख का कर सकते हो। अगर एक बार में 10 लाख से ज़्यादा आपने एफडी किया, फिक्स डिपॉजिट किया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। अगर आपने किया तो भाई 10 लाख तक में नहीं आएगा, 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ तो आ जाएगा, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन, अगर आप ज़्यादा करना चाहो तो उसका एक तरीका है करने का। कैसे, अगर आपके अकाउंट में पहले से 5 लाख रुपया है और आपने 10 लाख कैश देके एफडी कराया तो 15 लाख का एफडी करोगे आपको नोटिस नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से अकाउंट पर था। लेकिन आपने एक खट्टा कैश देके करोगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा 10 लाख से ऊपर से करोगे तो। लेकिन अकाउंट में पहले से 5 लाख है 10 लाख है और आपने 10 लाख अभी जमा किया तो 20 लाख आप कर सकते हो, समझ पा रहे हो। पहले से अकाउंट पर पैसा रहेगा तो नोटिस नहीं मिलेगा। अब देखिए उसके बाद देखिए इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, ये चीज़ें तो हमने बता दिया। इसलिए आप लोग को अधिकतम 10 लाख रुपया का सेंड कीजिएगा और 10 लाख से ज़्यादा रिसीव नहीं करना है, ठीक है, यूपीआई के माध्यम से। आप देखिए मैं आप लोग को बता दूं, अपने अपने रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहता है आदमी, बहुत सारा लोग लेता है ना 2 लाख 5 लाख ऐसे करके, तो उस समय भी ये गिनती होता है भाई। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जवाब मांग लिया तो ये पैसा आपको कहाँ से मिल रहा है तो फिर आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। अब रिश्तेदारों से 2 लाख 5 लाख भेज रहे हैं कंटिन्यू पैसा को ऐसे उसे कर रहे हैं तो भाई इसमें भी आपको पेनल्टी लगा दिया जा सकता है। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस किया तो आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, समझ पा रहे हो। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो, अगर आपने आईटीआर फाइल किया तो आपको नोटिस नहीं आएगा। आप 10 लाख क्या 20 लाख या 30 लाख बीच का 40 लाख का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो अगर आपने इनकम टैक्स इतना अधिक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं टैक्स की भी चोरी करते हैं, इसलिए इस तरह का नियम बनाया गया है। वहाँ पर आपको जो है हैवी पेनल्टी लगा जाएगा, समझ सकते हैं। हैवी मतलब ज़्यादा पेनल्टी ज़्यादा जुर्माना आपको इस क्रिएटर एरिया में लगेगा भाई, समझ रहे हो। टैक्स बिल 2025 के अनुसार से एक वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपया ही एफडी आप करा सकते हो, जो कि अभी हमने बताया, ठीक है। आपको जो है सेविंग अकाउंट होता है पर्सनल यूज के लिए होता है, लोगों का पर्सनल यूज कर सकते हो, न कि बिजनेस के यूज के लिए आप करने लगो। बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए यूज करने लगता है। अब उससे क्या होता है, सभी को देखा गया है कि खबर में एक पानी पूरी वाले को भी जो है नोटिस यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से मिला था। बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से वो ले रहा था, समझ रहे हो, जिस वजह से इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया। बोले थे ना 10 लाख से ऊपर होगा भाई तो मिल जाएगा। तो पानी पूरी ठेला पर बेच रहा था, गुपचुप जिसको बोलते हो बिहार में, उसको नोटिस मिल गया, क्योंकि वह पैसा अपने सेविंग अकाउंट पर लेता था और वो भी यूपीआई के माध्यम से अपने सेविंग अकाउंट पर सब पैसा लेता था। वहाँ पे उसको लिमिट थी 2 क्रॉस हो गई भाई, जो लिमिट था वो क्रॉस हो गया, जिस वजह से उनको नोटिस मिल गया। इसलिए बिजनेस में आपको सेविंग अकाउंट यूज नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको बिजनेस के लिए आप करेंट अकाउंट ओपन कर लेंगे, कोई भी बैंक, चाहे एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, ग्रामीण बैंक, जो भी बैंक है मेरे दोस्त, उस बैंक में आप बिजनेस अकाउंट अलग से खुलवा लेंगे। आप बिजनेस मतलब क्या, करेंट अकाउंट, उस पर आप यूपीआई बना लो, उसका क्यूआर बना लो, आप पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी यूपीआई में लिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो बिजनेस के लिए करा सकते हो या सेल्फ से भी करा सकते हो। उसके लिए यहाँ आप जीएसटी नंबर ज़रूरी
नहीं, या बिना जीएसटी का भी करंट अकाउंट ओपन होता है। बहुत सारा ब्रांच जो है खुलता है, ऐसा नहीं है कि आप करंट अकाउंट खोलोगे जीएसटी नंबर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुलवा सकते हो। लेकिन वहाँ ब्रांच पर निर्भर करेगा, कोई ब्रांच खोलना चाहेगा, कोई ब्रांच नहीं खोलना चाहेगा। तो देखिए, किसी भी बैंक में आप करंट अकाउंट ओपन करा दीजिए, उसमें आपको QR कोड आपको बना के वो दे देगा, ठीक है। और आप दुकान में उसकी लिमिट अधिक होती है, आप सेविंग अकाउंट में मत करना भाई, नहीं तो नोटिस मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो आप QR उसका भी फ़ोनपे में रिक करके फ़ोनपे QR बना सकते हो, गूगल पे, पेटीएम, जहाँ का भी है उसका करंट अकाउंट का भी आप बना सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो UPI में लिंक करके। और उस पर पैसा आप जितना मर्जी हो, 10 लाख का है भाई, 20 लाख लो, 30 लाख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट ओपन करवा के ले सकते हो। इसका समाधान भी हमने बता दिया। और FD जो आप कराओगे वो 10 लाख से ज़्यादा कराओगे कैश जमा करके तो आपको मिल जाएगा। 10 लाख तक में नहीं मिलेगा, पहले से अकाउंट में 5 लाख है, 10 लाख है और इधर से आपने जमा किया तो नोटिस नहीं मिलेगा, 10 लाख तक इधर तक दिया तो। लेकिन ज़्यादा कैश दोगे तो मिल जाएगा भाई, समझ पा रहे हो। अरे 1 दिन का लिमिट भी हमने बताया है, 1 लाख रुपया लोग जनरली निकालता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपया आप निकाल सकते हो। 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे बार बार निकालोगे दिक्कत हो जाएगा। और सीनियर सिटीजन वालों का भी हमने लिमिट बता दिया 5 लाख रुपया, समझ पा रहे हो। लेकिन बार बार करोगे तो उसमें भी नोटिस मिल सकता है, समझ में आ गया। और देखिए 10 लाख रुपया आपका 1 साल का है, 10 लाख रुपया से ज़्यादा आपने कि पैसा जमा किया या निकाला तो आपको नोटिस इनकम टैक्स का मिल जाएगा। और 20 लाख से ज़्यादा आपने किया तो आपको जीएसटी नंबर की जीएसटी की तरफ से आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिलेगा। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपसे जवाब मांगा जाएगा, उसके बाद आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें आप लोग को हमने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा लाइक कर दोगे भाई, आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, हमें अच्छा लगता है। थोड़ा सा लाइक करोगे, आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, तो वीडियो जरूर लाइक करोगे। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और मेरा एक चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।